फ्रेंड्स, मैं आपके अपने YouTube चैनल डियर नॉलेज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो कनिष्ठ सहायक या कोई भी एग्जाम, अगर आप उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे आपके फंस जाएंगे दोस्तों। और अगर आपने इससे पहले मेरी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बहुत सारी बुक्स में से क्वेश्चन कलेक्ट कर करके आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ताकि आपका वीडियो का एग्जाम निकल जाए दोस्तों, अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कल पछताना पड़ेगा दोस्तों। आज पढ़ लो, कल को रोना नहीं पड़ेगा। इन क्वेश्चंस को रट डालो दोस्तों। मतलब आप ये देख लीजिए कि अगर आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से रट लिए, तो आपको एग्जाम पार करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए क्वेश्चंस में मिल जाएंगे एग्जाम में। बस आप लग जाइए दोस्तों। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे आपको एग्जाम निकालना है दोस्तों। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उत्तराखंड के इतिहास से दोस्तों, तो उत्तराखंड के इतिहास में दोस्तों हम काल को देखेंगे। कितने काल होते हैं उत्तराखंड के, मतलब प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब आप दोस्तों इसमें देखिए, प्रागैतिहासिक काल में आपको स्रोत, पुरातन स्रोत की आपको अध्ययन करना है इनका। इसमें आपको वो बताया जाएगा दोस्तों कि जिसमें जैसे स्रोत पुरातन में होता है, जैसे गुफाएं, आपको जो गुफाएं होती हैं, गुफाएं, कंकाल या कोई तत्वों की पुष्टि हुई है दोस्तों। अब आ जाइए आगे ऐतिहासिक काल में। यहाँ पर स्रोत, धार्मिक स्रोत एवं अभिलेख की पुष्टि होती है दोस्तों। अब ऐतिहासिक काल में 3 हो जाएंगे: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब नेक्स्ट दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में हमें मानव के निवास की पुष्टि होती है। पुष्टि है दोस्तों ये पुष्टि व उनके बारे में जानकारी व स्थान हो जाएगा दोस्तों। ये जानकारी स्थानों से प्राप्त हुई है, जहां हमें गुफा, कंकाल व धातु या तत्वों की पुष्टि हुई है दोस्तों वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाखों ड्याल गुफा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों लाखों ड्याल गुफा कहाँ पर है दोस्तों? ये है अल्मोड़ा में। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि अल्मोड़ा में कहाँ पर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अल्मोड़ा में, बाड़ेछीना के पास, दलबैंड में स्थित है दोस्तों। और इसकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज भी पूछ लेते हैं दोस्तों वो, कि जरूरी नहीं है कि आपसे पूछेंगे लाखों गुफा कहाँ पर है, ये भी पूछ सकते हैं कि लाखों गुफा जो अल्मोड़ा में है उसकी खोज किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर महेश्वर प्रसाद, क्योंकि ऐसे घूम के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। इसमें दोस्तों एक चीज और पूछ सकते हैं आपसे कि लाखों ड्याल जो गुफा है, तो इसकी खोज किस सन में हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा, 1963 ईस्वी में। ओके, याद रख लीजिएगा 1963 ईस्वी में। ओके दोस्तों, अब ये तो हो गया, खोज हुई है 1963 में। अब आपसे दोस्तों ये भी पूछ सकते हैं वो कि जो लाखों ड्याल गुफा है, यहाँ पर साक्ष्य किस चीज के मिले हैं। तो आपको ये भी याद रखिएगा कि लाखों उड्याल गुफा में मानव, पशु है दोस्तों, ये पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, वहां से चित्रों के वो मिले हैं वहां पर। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कसार देवी मंदिर दूसरी शताब्दी का है। शताब्दी दोस्तों ये दूसरी शताब्दी का। आपसे पूछ सकते हैं कसार देवी मंदिर कौन सी शताब्दी का है, तो आप इसमें लगा दीजिएगा दूसरी शताब्दी का है। और इसी में ये भी बता दूं मैं दोस्तों आपको, यह अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। और यहाँ पर 14 नृत्यों का सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फलसीमा। अब आपसे पूछ सकते हैं वो फलसीमा। तो फलसीमा से योग मुद्रा आकृति वाली मंदिर के यक्षों के निवास की पुष्टि हुई है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाखन देवी मंदिर। तो जाखन देवी मंदिर में दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं, तो जाखन देवी मंदिर कहाँ पर है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। जाखन देवी मंदिर के अल्मोड़ा में इसके यक्षों की पुष्टि हुई है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वारखा गुफा कहाँ पर है। अगर आपसे दोस्तों ये पूछे तो आप बता दीजिएगा ये चमोली में है।
और इसकी खोज किसने की है, खोज भी पूछ सकते हैं दोस्तों वो, कि इसकी खोज की है राकेश भट्ट ने। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस नदी के तट पर है दोस्तों, तो आप ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि ये अलकनंदा नदी के तट पर है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कहाँ पर है ये, कहाँ पर किसने इसकी खोज की है, कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो आप उनका आंसर आराम से दे पाओगे दोस्तों। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना आप, ये इनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आज नहीं पढ़ा तो कल को आपको रोना पड़ेगा, इसलिए आप बस लग जाइए पढ़ाई में। और इस बार एग्जाम निकालना है 2021 में दोस्तों। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तभी ये एग्जाम निकलेगा आपका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमनी गांव। किमनी गांव कहाँ पर है दोस्तों, चमोली में, थराली में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुडली। हुडली नीले रंग के, एक मिनट दोस्तों, ये हुडली में नीले रंग के शैल, शैल हो जाएगा दोस्तों, ये नीले रंग के शैल के चित्र प्राप्त हुए हैं। और आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि हुडली है कहां पर, तो आप ये भी याद रखेंगे दोस्तों, ये उत्तरकाशी में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे ऐतिहासिक काल। दोस्तों ये एक धार्मिक ग्रंथ है, अभिलेख है, तो बताया था मैंने आपको। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये आपको याद ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऋग्वेद है, तो आप ये भी याद रखना दोस्तों कि जो ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद। और आपसे अगर पूछा जाए सबसे न्यूनतम कौन सा है, तो आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि अथर्ववेद सबसे न्यूनतम है। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का उल्लेख किसमें मिलता है, किसमें मिलता है दोस्तों, ये लिखा हुआ नहीं है इसमें, ये भी आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड का उल्लेख जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। अब पुराण, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो आप ये भी याद रखिए दोस्तों, पुराणों की संख्या होती है 18। तो उत्तराखंड का उल्लेख सर्वाधिक बार ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, और ये पुराण होते हैं 18, 18 पुराण होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा पुराण कौन सा है, कौन सा है दोस्तों, स्कंद पुराण। और सबसे नया पुराण पूछ लिया जाए आपसे, सबसे पुराना पुराना पुराण पूछ लिया जाए आपसे, तो आप बता दीजिएगा मत्स्य पुराण। और एक चीज और बताती हूँ दोस्तों मैं आपसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनीषियों की भूमि भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ना कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि व मनीषियों की भूमि भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 हिमालय खंड भी आप दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालधन, ये कश्मीर, कश्मीर हो जाएगा दोस्तों ये लास्ट वाला। और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लक्ष्मण ने कहाँ तपस्या की थी, कहां पर की थी, तपोवन में। ओके फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकुंतलम, शाकुंतला होगा दोस्तों, शाकुंतला व दुष्यंत के पुत्र का क्या नाम था, ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, उसका नाम था भरत, उसी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा किसने की थी उसकी रचना, शाकुंतलम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी कालिदास ने। ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अगर ये से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये लक्ष्मण ने कहाँ तपस्या की थी, तपोवन में तपस्या की थी, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन दोस्तों अगर वो आपसे पूछ ले जाए कि तपोवन कहाँ पर है, तो भी तो आप ये क्वेश्चन घुमा कर भी तो पूछ सकते हैं वो, तो आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जो तपोवन है वो टिहरी गढ़वाल जिले में है, ये भी आप याद रखना दोस्तों, भी पूछ लिया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालशी शिलालेख कहां पर है दोस्तों, देहरादून में है ये। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये, तो आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये पाली भाषा में है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लाखा मंडल शिलालेख कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून के जौनसार बावर स्थित लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। ईश्वरा का शिलालेख प्राप्त हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कुणित शासकों का शासन उत्तराखंड में 3वीं 4वीं ईस्वी तक रहा। ये भी याद रखिएगा दोस्तों आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुणित वंश की प्रारंभिक राजधानी कालकूट थी। ये भी याद रखिएगा दोस्तों आप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये तो आपको पता होगा दोस्तों, अल्मोड़ा में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री हैंशोंग भारत दौरे पर आया था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ग्वारखा गुफा चमोली के कौन से गांव में स्थित है? कहां पर है दोस्तों? डुगरी गांव में। ये भी याद रखिएगा दोस्तों आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखोटियाल स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये हो गया अल्मोड़ा में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा आप लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पुराणों के अनुसार धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर है? किस पर है दोस्तों? अलकापुरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गढ़वाल के किस क्षेत्र में सीता माता पृथ्वी में समाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी में। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु भाषा कुरु शब्द प्रयुक्त? किसमें है दोस्तों ये? ऐतरेय ब्राह्मण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों फिर से, लक्ष्मण ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा किस पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात यक्ष किन्नर गंधर्व नाग आदि जातियों के निवास की पुष्टि हुई है? किसकी है दोस्तों? ब्रह्म पुराण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा महाभारत अनुसार राजा विराट की राजधानी थी विराटगढ़ी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनीनाग उत्तर के किस जिले में स्थित है? कहां पर है दोस्तों? ये पिथौरागढ़ में है दोस्तों। ये क्वेश्चन रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप बस पढ़ाई में लग जाइए दोस्तों। अगर मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर आपने इससे पहले मेरी 3 वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख लेना दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले उसका लिंक मिल जाए और आप उस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना दोस्तों, क्योंकि एग्जाम निकालना है दोस्तों वीडियो का, या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इसमें से आपको क्वेश्चंस फंस जाएंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ लिया ना तो बस आप साथ दीजिए मेरा और आपका एग्जाम निकल जाएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहां से मिलता है? कहां से मिलता है दोस्तों? देहरादून से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर दोस्तों इसमें आपको ऑप्शंस में दे देते वो कि देहरादून, अगर मैंने ऑप्शंस में दिए इसमें, जैसे कि अगर आपको ऑप्शन दे अशोक कालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है, तो आप इसमें देहरादून लगाते या कालसी लगाते। दोस्तों ये याद रखना है कि अगर वो आपको राज्य बोले तो आपको देहरादून लगाना है, लेकिन वो किस स्थान बोला है ना उन्होंने, तो दोस्तों इसमें कालसी लगाना है। बच्चे इसमें कंफ्यूजन है और वो देहरादून को देखकर एकदम कालसी सुनकर ही देहरादून पर टिक लगा देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है दोस्तों, चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद ही आपको टिक करना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड के लिए हिमवंश शब्द प्रयुक्त किया गया है? किसमें किया गया है? भोज साहित्य में। किस जाति के समय उत्तराखंड में बौद्ध मत का प्रसार अधिक हुआ? किसमें हुआ दोस्तों? खश में।